हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु राजस्थान जी की ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी के लिए टीचिंग एबिलिटी के 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। ऑप्शन है, प्रश्न नंबर है 71, प्रजातंत्र में। ऑप्शन ए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल योग्य व्यक्तियों को ही अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन सी, सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले, प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो सही, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। अब है अगला प्रश्न। चुनाव में ऑप्शन ए है, हर हालत में अपना मत डालता हूँ। ऑप्शन बी है, वोट नहीं डालता। ऑप्शन सी है, वोट डालने जाता हूँ यदि मैं कोई मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी है, समय मिलने पर ही वोट डालता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ए, हर हालत में अपना मत डालता हूँ। अब है अगला प्रश्न 73वां, जो इस प्रकार है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। तो जो आधुनिक सिनेमा है वो छात्रों को कैसे प्रभावित करता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है ए है, घर से पलायन में। बी ऑप्शन है, दीवा सपनों में रत रहने में। ऑप्शन सी है, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। ऑप्शन डी है, अभिनेताओं जैसा दिखाने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीवा सपनों में रत रहने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों को क्या योगदान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा वो देखते हैं। ऑप्शन ए है, वो है समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। ऑप्शन बी है, सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान देना। ऑप्शन सी है, विभिन्न संस्थाओं के बीच सहसंबंध पैदा करना। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, जो है समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। अब है अगला प्रश्न, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है। तो इसका क्या कारण है कि भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यताएं हैं। तो ऑप्शन ए है, भारत में बहुत से राज्य होने के कारण। भारत में ऑप्शन बी है, जाति भेद के कारण। ऑप्शन सी है, भाषा के अंतर के कारण। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन भाषा के अंतर के कारण भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता है। अब अगला प्रश्न है, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो समझाकर पढ़ाता हो। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, धारा प्रवाह भाषण करता है। ऑप्शन सी है, छात्रों को कहानी सुनाता है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए, छात्रों को समझाकर जो पढ़ाता है वो छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है, यदि आपकी पत्नी में उच्च उपलब्धि एवं प्रगति करने के गुण हैं तो एक उत्तम पति के रूप में आप उनकी प्रगति के पथ में सहायक बनेंगे। तो ऑप्शन ए है हाँ। ऑप्शन बी है नहीं। ऑप्शन सी है आंशिक रूप से। ऑप्शन डी है कभी कभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है हाँ। अब है अगला प्रश्न, अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य संबंध होते हैं विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य संबंध छात्रों के हित में होते हैं। ऑप्शन बी। अब है अगला प्रश्न, छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ठीक। ऑप्शन बी है शायद। ऑप्शन सी है बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी है संभव नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक। अब है अगला प्रश्न, पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। तो अगला प्रश्न ये है कि पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ए, विशेष अवसरों पर। ऑप्शन बी, यदा कदा। ऑप्शन सी, सदैव। ऑप्शन डी, प्राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष अवसरों पर छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी ठीक, ऑप्शन सी शायद, ऑप्शन डी आवश्यक नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बिल्कुल ठीक। जागरूकता का पहला पाठ है, सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। अब है अगला प्रश्न, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगी, ऑप्शन बी समाज सुधार का संकल्प लेंगी, ऑप्शन सी पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगी, ऑप्शन डी ये सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती अतः बनी रहने देंगे। तो इसका सही आंसर होगा जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? समस्त जीवन हेतु, समस्त जीवन हेतु, शिक्षण हेतु, परिवार हेतु, किसी के लिए नहीं। तो आपके अनुसार चेतना व जागरूकता महत्वपूर्ण है समस्त जीवन हेतु, इसका सही आंसर होगा ए। अब है अगला प्रश्न, जन चेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए जनमानस बिल्कुल विमुख रहे, ऑप्शन बी जन चेतना पर लेख प्रकाशित करवाए, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, ऑप्शन डी इस हेतु जगह जगह व्याख्यान रहे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए? ऑप्शन ए विषय की उपयोगिता के आधार पर, ऑप्शन बी है अभिभावकों की इच्छा अनुसार, ऑप्शन सी है शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, ऑप्शन डी है उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार। अब है अगला प्रश्न, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में? तो इसका सही आंसर है वो है क्या? तो ऑप्शन ए है उचित, ऑप्शन बी है कभी कभी लेना चाहिए, ऑप्शन सी है अनिश्चित, ऑप्शन डी है अनुचित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में अनुचित है। अब है अगला प्रश्न, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए? ऑप्शन ए है पुस्तक संग्रह करने वाला, ऑप्शन बी है सदैव प्रयासरत, ऑप्शन सी है सदैव सजग रहने वाला, ऑप्शन डी है ध्यान नहीं देने वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सजग, सदैव सजग रहने वाला। शिक्षक को ज्ञान अर्जन के लिए सदैव सजग रहना चाहिए। अब है अगला प्रश्न, आपके छात्रों के दांत, नाखून, आंख, बाल तथा शरीर के अन्य अंग की सफाई की ओर भी सजग रहना चाहिए। आपको क्या राय है इसमें, आपकी क्या राय है कि छात्रों की साफ सफाई का भी ध्यान की ओर सजग रहे? तो ऑप्शन ए यह अध्यापक का कार्य नहीं है, ऑप्शन बी कभी कभी इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन सी अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए, ऑप्शन डी ये अध्यापक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अध्यापकों को इस ओर सदैव सजग रहना चाहिए ताकि छात्रों को अपनी सफाई की ओर सजग रहे। ऑप्शन होगा इसका सी। अब है अगला प्रश्न, प्रजातंत्र में ऑप्शन ए है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ऑप्शन बी केवल योग्य व्यक्तियों को ही अवसर मिलना चाहिए, ऑप्शन सी सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले, ऑप्शन डी प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो प्रजातंत्र में प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए, इसका ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अध्ययनशीलता, ऑप्शन बी ऊंची सिफारिश, ऑप्शन सी शिक्षण अभिवृत्ति, ऑप्शन डी विचारों की समानता। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है शिक्षण अभिवृत्ति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में संशय पैदा करता है तो ऑप्शन ए उसके ऐसे व्यवहार के कारण का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए, ऑप्शन सी उसे दंड नहीं देना चाहिए, ऑप्शन डी उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी समाज का एक छोटा रूप है यह कथन है? आंशिक सत्य, आंशिक असत्य, सत्य, यह सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सत्य, विद्यार्थी समाज का एक छोटा रूप होता है यह सत्य कथन है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब है अगला प्रश्न, विद्यालय में सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है
जिस धर्म के छात्रों की संख्या सर्वाधिक हो उस धर्म के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए। तो विद्यालय में सभी धर्म की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। अब है अगला प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु मैं शेयरों का धंधा करूंगा, ट्यूशन करूंगा, पुस्तकें लिखूंगा, कंप्यूटर पर कुछ काम करूंगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। ग्रामीण इलाकों के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण है। तो ऑप्शन ए है उनकी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा। ऑप्शन बी उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति। ऑप्शन सी ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधाओं में कमी। ऑप्शन डी विद्यालय शिक्षा पद्धति की निरर्थकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्रामीण इलाकों के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण है वो है उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति। जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। अब है अगला प्रश्न, आपने एक शिक्षक बनना तय किया। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो ऑप्शन ए है मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ। ऑप्शन बी मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ऑप्शन सी शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। ऑप्शन डी मैं अन्य नौकरी नहीं पा सकता। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, इसलिए मैंने शिक्षण शिक्षक बनना पसंद किया। अब है अगला प्रश्न, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन ए है कल्पना शक्ति को। ऑप्शन बी है स्व अन्वेषण की क्षमता को। ऑप्शन सी है चिंतन की प्रवृत्ति को। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी है वो है इसका सही आंसर। स्व अन्वेषण की क्षमता को विकसित करने के लिए कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि को पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। ऑप्शन बी है दर्पण में अपना चेहरा निहार लूंगा। ऑप्शन सी आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। ऑप्शन डी अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, मैं अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। अब अगला प्रश्न है एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहोगे? ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा है। ऑप्शन बी हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। ऑप्शन सी कह नहीं सकते। ऑप्शन डी हाँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैं अपने पुत्र को शिक्षक होने के नाते शिक्षक बनने के लिए कहूँगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। आज हम ये प्रश्न सीरीज यहीं तक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।